नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी टिनिटस के बारे में जानते हैं। कानों में लगातार गूंजते रहने वाला शोर जो केवल उसे ही सुनाई देता है जो इससे पीड़ित है। टिनिटस से पीड़ित व्यक्ति की परेशानी का अंदाज़ा दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं लगा सकता। हमारी सोसाइटी में, खासकर अगर मैं इंडियन या साउथ एशियन सोसाइटी की बात करूं, तो ज़्यादातर लोग टिनिटस को समस्या मानते ही नहीं हैं। उल्टा जिन्हें यह समस्या है, कई बार उनका मजाक भी उड़ाया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। हमारी सोसाइटी में, हमारे मेडिकल सेटअप में या नॉर्मली भी टिनिटस जैसी समस्याओं को लेकर ना तो जागरूकता है और ना ही सही जानकारी है, और ना ही इसे मैनेज करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टरों के पास ज़रूरी क्वालिफिकेशन है। और रही सही कसर ऐसे लोग पूरी कर देते हैं जो एक गिलास जादुई काढ़े से दुनिया की हर बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। दरअसल टिनिटस की समस्या इतनी ज़्यादा परेशान कर देने वाली है कि इससे पीड़ित व्यक्ति किसी भी कीमत पर इससे छुटकारा ही चाहता है, फिर चाहे वो महंगी दवाइयाँ खरीदे या कोई जादुई काढ़ा। टिनिटस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज़्यादातर डॉक्टर भी इसे खुद में एक बीमारी मानते हैं। जैसे मोतियाबिंद एक बीमारी है, डायबिटीज़ एक बीमारी है, किडनी स्टोन एक बीमारी है, उसी तरह ज़्यादातर डॉक्टर टिनिटस को भी एक बीमारी मानकर ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जबकि टिनिटस के 80% मामलों में यह किसी दूसरे कारण से पैदा होने वाली समस्या ही होती है। फिर चाहे वो कारण स्ट्रेस हो, कान के पर्दे में डैमेज हो, व्यक्ति की साइकोलॉजिकल या मानसिक अवस्था हो, दांत या जबड़े में दर्द हो, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में कोई गड़बड़ी हो, किसी दूसरी बीमारी में ली गई हैवी ड्रग का साइड इफेक्ट हो, या सर्वाइकल की समस्या हो, या दूसरी कोई भी समस्या हो जिसके कारण कानों में सीटी की आवाज़ आ सकती है। ज़्यादातर मामलों में इन कारणों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। डॉक्टर अपने मरीज से सीधे यह कह देते हैं कि आपको टिनिटस की समस्या हो चुकी है और अब आपको इसी के साथ जीना होगा, जबकि 80% मामलों में ऐसा होता ही नहीं है। अभी मैंने आपको टिनिटस के जितने भी कारण गिनवाए हैं, उनकी वजह से टिनिटस तब पैदा होता है जब उनकी कंडीशन खराब हो चुकी होती है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए यदि किसी को जबड़े के दर्द या दांतों में संक्रमण या सर्वाइकल पेन के कारण टिनिटस शुरू हो चुका है, तो आप ये समझ जाइए कि इसके मेन रीज़न की कंडीशन खराब हो चुकी है, इसलिए टिनिटस हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टिनिटस एक सिग्नल है कि व्यक्ति के किसी दूसरे रोग की स्थिति बिगड़ चुकी है या बिगड़ती ही जा रही है। और ज़्यादातर मामलों में इन सभी को नज़रअंदाज करके केवल टिनिटस को एक बीमारी मानकर उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है। याद रखिए, यदि टिनिटस के वास्तविक कारण का पता नहीं लगाया जाएगा, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि टिनिटस और इसके कारणों का प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं किया जाएगा, तो यह कंडीशन खराब होती चली जाएगी। आप इस तरह समझिए, यदि किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, तो जितना ब्लॉकेज को दूर करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि हम ब्लॉकेज के कारणों का पता लगाएं कि क्या ये ज़्यादा तेल मसाले के खाने के कारण हुआ है, एक्सरसाइज ना करने या फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण हुआ है, शराब या सिगरेट के कारण हुआ है, तनाव के कारण हुआ है, या इन सभी के मिले जुले प्रभाव के कारण हुआ है। तब जाकर ब्लॉकेज को इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकेगा और भविष्य में इसे बनने से रोका जा सकेगा। लेकिन टिनिटस के ज़्यादातर मामलों में इसका उल्टा ही हो रहा है। मरीज को तो छोड़ दीजिए, ज़्यादातर डॉक्टर भी टिनिटस को इस तरह ट्रीट करते हैं मानो वो खुद में एक बीमारी हो। इसीलिए जो भी इससे पीड़ित है, उनके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि वो प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं। याद रखिए, बीमारी का उपचार हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन डायग्नोसिस उतना मुश्किल नहीं होता। यदि सही कारणों का पता लगा लिया जाए तो किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। यह पता लगाना उतना भी मुश्किल नहीं होता जितना समझा जाता है, क्योंकि टिनिटस के 80% मामले 3 कंडीशन से संबंधित होते हैं। पहली है मिडिल ईयर, ईयर ड्रम, ईयर नर्व या ऑडिटरी कॉर्टेक्स में होने वाली कोई परेशानी। यदि ठीक तरह से डायग्नोसिस किया जाए, यानी ऑटोस्कोपी, ऑडियोग्राम, MRI स्कैन, CT स्कैन और दूसरे टेस्ट ठीक तरह से किए जाए, तो इन पहली कंडीशन के कारण होने वाला टिनिटस आसानी से पकड़ में आ जाता है।
इन सभी के बारे में हम पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुके हैं और इस पॉडकास्ट में आगे भी इनके बारे में बात करेंगे। दूसरी कंडीशन है सेंसरी मोटर डिसऑर्डर। फिर चाहे वो TMJ हो, सर्वाइकल का दर्द हो, गर्दन की नस का दब जाना हो, दांतों में खराबी हो, या क्रेनियो मैंडिबुलर या क्रेनियो वर्टिबुलर डिसऑर्डर हो, या इसी तरह का कोई दूसरा डिसऑर्डर हो, इनकी भी पहचान और डायग्नोसिस आसानी से किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेंसरी मोटर डिसऑर्डर जो खासकर मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित होते हैं, इनमें होने वाले टिनिटस ज़्यादातर यूनिलैटरल होता है, यानी अगर जबड़े के बाईं तरफ के दांत में कोई दर्द है तो टिनिटस की आवाज़ भी बाएं तरफ वाले कान में सुनाई देगी। ऐसे में यदि प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए तो पीड़ित व्यक्ति का टिनिटस ENT स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि डेंटिस्ट या दांतों का डॉक्टर ठीक करेगा। यदि दूसरा उदाहरण देखा जाए तो यदि किसी के बाएं तरफ के जबड़े में फ्रैक्चर है या बाईं तरफ सर्वाइकल का पेन हो रहा है और इसके कारण टिनिटस हो रहा है तो इसका उपचार ऑर्थोपेडिक डॉक्टर करेगा। तो अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि गलती आखिर कहाँ हो रही है। इन दोनों कंडीशन के अलावा तीसरी कंडीशन है तनाव, चिंता, शराब, सिगरेट, दवाइयों, चोट, एक्सीडेंट, मेंटल डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन या लाउड साउंड में एक्सपोजर जैसे कारणों से टिनिटस की समस्या का पैदा होना। इन्हें एक्वायर्ड कंडीशन कहा जाता है, यानी ये सभी चीज़ें बाहर से या आपकी गलतियों से आ रही हैं और यही बाद में आपके टिनिटस का कारण बन रही हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि टिनिटस के सही कारणों का पता लगाना, इन्हें सही ढंग से कैटेगराइज करना और सही ढंग से इनका डायग्नोसिस करना कितना महत्वपूर्ण होता है। किसी रोग के सही कारणों का पता लगाना इसे ठीक करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है और इसके लिए न केवल डॉक्टरों को बल्कि रोगियों को भी अपनी कंडीशन पर सही तरीके से ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आइए टिनिटस के बारे में आगे बातचीत करते हैं। हम जान चुके हैं कि टिनिटस को सही ढंग से डायग्नोस करना, यानी इसके सही कारणों का पता लगाना और इसके बाद इसे सही कैटेगरी में रखना कितना महत्वपूर्ण है और इसे मैनेज करने में कितनी सहायता कर सकता है। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दुनिया भर के सभी टिनिटस पीड़ितों को बहुत राहत देगी और जिन्हें टिनिटस नहीं है उन्हें आश्चर्यचकित करेगी। टिनिटस या कानों में सीटी जैसी आवाज़ें चाहे किसी भी कारण से आ रही हों, यह आवाज़ें दुनिया के सभी इंसानों के शरीर में हमेशा रहती हैं, फिर चाहे उन्हें टिनिटस हो या ना हो। आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा शरीर अपने कई तरह के साउंड पैदा करता है जिन्हें इंट्रिंसिक बॉडी साउंड कहा जाता है। जैसे आपका दिल एक खास तरह की आवाज़ करता है जिसे आप भी सुन सकते हैं और डॉक्टर स्टेथोस्कोप को सीने पर लगाकर सुनते हैं। इसी तरह आपके नसों में बहने वाला ब्लड और लिम्फ एक खास तरह का साउंड करता है। आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर कई बार कलाई की नस यानी नब्ज पर स्टेथोस्कोप लगाकर पल्स और दूसरी तरह के बीट की आवाज़ें सुनते हैं। इसी तरह आपके लंग्स भी एक खास तरह का साउंड पैदा करते हैं। आपकी हड्डियाँ, आपका स्टमक और शरीर के हर अंग का एक खास तरह का साउंड होता है। ये सभी साउंड नॉर्मल लोगों में और टिनिटस से पीड़ित लोगों में हमेशा पाए जाते हैं। यहाँ केवल फ़र्क इतना रहता है कि नॉर्मल लोगों का दिमाग इन आवाज़ों को गैर ज़रूरी या अनइम्पॉर्टेंट मानकर इन्हें फ़िल्टर कर देता है और टिनिटस से पीड़ित लोगों का दिमाग इन आवाज़ों या दूसरी आवाज़ों को फ़िल्टर नहीं कर पाता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप में से कई लोगों के पास पेट्स होंगे, यानी पालतू जानवर, कैट, डॉगी या कोई दूसरा जानवर। सामान्य स्थिति में ये पूरी तरह नॉर्मल रहते हैं, इनके जो भी काम है वो करते हैं और समय समय पर आराम भी करते हैं। लेकिन जब ये डरे हुए या तनाव की स्थिति में होते हैं तब आपने नोटिस किया होगा कि ये हद से ज़्यादा अलर्ट यानी चौकन्ने रहते हैं। इनके कान खड़े हो जाते हैं और हल्की से हल्की आवाज़ पर भी ये ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते हैं या रिएक्ट करते हैं। इसी तरह एक डरा हुआ व्यक्ति या वो व्यक्ति जो किसी भी कारण से तनाव में है, चाहे वो कारण खुद टिनिटस ही क्यों ना हो, डर या तनाव के उस कारण पर ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करता है। यही कारण है कि एक बार टिनिटस महसूस होने पर, चाहे वो टिनिटस कान के पर्दे में डैमेज से महसूस हो रहा हो या ज़्यादा शराब पीने के कारण, एक बार जब व्यक्ति को टिनिटस महसूस हो जाता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। वो पूरे समय यही सोचता रहता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, कहाँ गड़बड़ है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है या दिमाग में कोई परेशानी तो नहीं है, या फिर इसी तरह की बातें उसके दिमाग में लगातार चलती रहती हैं और उसका तनाव और उसके तनाव का स्तर लगातार बढ़ता ही रहता है। तनाव एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग के फ़िल्टर को ख़राब करता ही जाता है और एक समय ऐसा आता है जब ये फ़िल्टर पूरी तरह ख़राब हो जाता है और व्यक्ति को 24 घंटे केवल टिनिटस की आवाज़ ही सुनाई देती है।
यहाँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि टिनिटस या कानों में सीटी की आवाज़ कोई इमेजिनरी या काल्पनिक चीज़ है। टिनिटस एक सच्चाई है और इसके कई शारीरिक और मानसिक कारण होते हैं और यह एक बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि टिनिटस से पीड़ित व्यक्ति पूरे समय केवल इसी के बारे में सोचता रहता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपके ब्रेन का फिल्टर ठीक करना ही होगा। और याद रखिए, टिनिटस का साउंड चाहे कितना भी लाउड हो, सही गाइडेंस, सही टेक्निक और सही स्ट्रेटेजी के साथ इसे हमेशा फिल्टर किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने जाना कि टिनिटस का कारण चाहे शारीरिक हो या मानसिक, यह किस तरह व्यक्ति को तनाव देता है और तनाव किस तरह मस्तिष्क के नेचुरल फिल्टर को खराब करता है। अब यहाँ मैं बार बार फिल्टर शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। इससे कई लोगों को लग सकता है कि दिमाग में सच में कोई फिल्टर जैसी चीज़ है या कोई दिमाग का ऐसा हिस्सा है जो पहले आवाज़ों को छानता है और फिर दिमाग में भेजता है। तो जिन्हें ऐसा लग रहा है उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। दरअसल आपका फिल्टर आपका सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन ही है। आप सभी ने कंस्ट्रक्शन साइट्स देखी होंगी जहाँ भारी मशीनें चलती हैं, हैमर मशीनें चलती हैं और काम करने वाले पूरे समय चिल्लाते रहते हैं। ऐसी जगह पर भी कई लोग आपको आराम से सोते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने फैक्ट्रीज देखी होंगी जहाँ मशीनें 24 घंटे शोर मचाती हैं, वहाँ भी लोग आपको आराम से सोते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने रेलवे स्टेशन देखे होंगे, ट्रेनें देखी होंगी, वहाँ इतना शोरगुल होने के बाद भी लोग आपको आराम से सोते हुए मिल ही जाएंगे। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि लोग आखिर ऐसा कैसे कर पाते हैं? अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि ऐसी जगहों पर भी लोग अच्छी तरह आराम कर पाते हैं और ये समझते हैं कि यहाँ ये आवाज़ें तो आना ही है। कंस्ट्रक्शन की साइट पर कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें तो आना ही है, फैक्ट्रीज में मशीनों की आवाज़ आना ही है और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की आवाज़ आना ही है। बस यही चीज़ उन्हें तनाव से बचा लेती है और तनाव नहीं होता तो ब्रेन का फिल्टर भी ठीक तरह से काम करता है और वह इन गैर ज़रूरी आवाज़ों को फिल्टर कर देता है और व्यक्ति आराम से सो पाता है। तो आपने जाना कि टिनिटस चाहे किसी भी कारण से हो रहा हो, यह हमेशा तनाव पैदा करता ही है और व्यक्ति को जितना तनाव होता है उसके ब्रेन का फिल्टर उतना ही कमज़ोर होता चला जाता है और इसका रिजल्ट यह होता है कि टिनिटस की आवाज़ें जो पहले बहुत कम थी वो लगातार बढ़ती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि कई लोग पूरे समय केवल इन्हीं आवाज़ों से परेशान रहते हैं। इसीलिए आपको टिनिटस चाहे किसी भी कारण से हो रहा हो, आपको तनाव नहीं लेना है। मैं जानता हूँ कि यह बहुत कठिन है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप जितना तनाव लेंगे उतनी ही टिनिटस की कंडीशन बिगड़ती चली जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।